हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्क्रीन पर साइड में। क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 डिफरेंट नंबर इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। 10 नंबर यूजर से इनपुट में लेने हैं सिंगल डायमेंशनल एरे में। उसके बाद डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर डिस्प्ले करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। टेस्ट नाम की क्लास है, मेन मेथड उसके अंदर है, उसके अंदर स्कैनर का ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है। सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या बोला क्वेश्चन में, इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, इनपुट नंबर इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। तो एरे बनाना पड़ेगा ना, और इंटीजर टाइप का बनाएंगे। इंटीजर इनपुट में ले रहे हैं तो इंट ए, ये एरे का नाम हो गया, इक्वल टू न्यू इंट, कितना साइज़ है उसके में बोला है हमें 10 डिफरेंट नंबर लेने, तो 10 साइज़ का हमने एरे बना दिया। ठीक है, तो जैसे ये लिखा होगा मेमोरी में कहीं ना कहीं 10 ब्लॉक एलोकेट हो गए होंगे। 0 इंडेक्स होगा पहला और आखिरी इंडेक्स होगा 9 साइज से। आखिरी इंडेक्स हमेशा एक नंबर कम होता है, समझ में आ रहा। सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 भरी चुकी होगी। अब हमें यूज़र से इसमें वैल्यू भरानी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो यूज़र से इनपुट लेना है ना। तो यूज़र से इसमें वैल्यू भराएंगे, तो उसके लिए पहले एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर नंबर्स इन एरे। ये लाइन हमने प्रिंट कर दी। अब उसके बाद यूज़र नंबर डालने बैठेगा, तो हमें लेने के लिए बैठना पड़ेगा अपने एरे में डालने के लिए। तो जैसे यूज़र डालने लगेगा तो हमें उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जब तक फॉर लूप लगाएंगे नहीं तो यूज़र डाल नहीं पाएगा। क्यों, एरे में एक बारी में डाल नहीं सकते, हमें बारी बारी हर इंडेक्स में वैल्यू डालनी पड़ती है। बारी बारी हर एक में डालेंगे तो फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे भैया, एरे बना था तो हमेशा पहला इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है ना। तो पहला इंडेक्स 0, आखिरी क्या है 9। ठीक है, तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, क्योंकि आखिरी इंडेक्स है 9, और i प्लस प्लस। ठीक है, अभी वैसे भी याद रखा करो, जब भी तुम्हें कोई साइज़ दिया रहता है ना, तो हमेशा लेस देन उस साइज़ तक चलता है हमारा लूप, अगर हमें उसमें पूरा को भरना है एलिमेंट से। ठीक है, तो चलो देखो, लूप तो हमारा बन गया, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। अब लूप के अंदर करना क्या है हमने, लूप के अंदर एरे में एलिमेंट भरने। तो अब तक तो क्वेश्चन देखते देखते समझ में आ गए होंगे कैसे भरते हैं। एरे का नाम है ए, आई इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर भर रहे हैं। ठीक है भैया, इंट लिखना है यहाँ पर, इंटीजर भर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया लूप, जिसमें हमने भर दिया अपने एरे में एलिमेंट। तो जब ये हमारा लूप चला होगा तो पूरा का पूरा जो एरे है ये 10 का 10, इसके इंडेक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई होंगी जो यूज़र ने इनपुट में दी हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 1, 3, 9, इस टाइप से पूरा भर गया एरे भर गया है। अब हमें इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। अच्छा तो सुन लो, यहाँ पर 2 वेरिएबल भी बना देंगे, मैक्स और मिन नाम के, इंट मैक्स और एक मिन नाम का वेरिएबल बना दिया। क्यों, मैक्सिमम एलिमेंट को इसमें स्टोर करूँगा, मिनिमम एलिमेंट को इसमें स्टोर करूँगा। ठीक है, अब मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, आगे का कोड फिर देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला काम तो ये है, हम जो हमारा मैक्स और मिन नाम के वेरिएबल था ना, उसमें हम एरे का पहला इंडेक्स वाला एलिमेंट असाइन कर देंगे। क्यों करेंगे वो भी बताता हूँ, पहले देखो करेंगे कैसे। मैंने लिखा मैक्स इक्वल टू एरे का 0, पहला एलिमेंट एरे के 0 इंडेक्स वाला होता है, और मिन वाला एरे का 0 कर दिया। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे अगर तुम समझ रहे हो। पहले तो ये कि दोनों एलिमेंट मैक्स मिन सेम कैसे हो गया, और मुझे कैसे पता कि पहला वाला ही मैक्स है और पहला वाला ही मिन है, ये तो गजब ही हो गया। ठीक है, हाँ गजब हो गया है। तो सुनो, अब ये करा क्यों हमने, जैसे मेरे पास एक एरे है, ये देखो एरे है, ये इसके हैं इंडेक्स। ठीक है, मान ले तो इतने इंडेक्स वाला है एरे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इतना 6 साइज़ का है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट इसमें ऐसे हैं 2, फिर 1, फिर 5, फिर 8, 3 और 4। अब मैंने तो सबसे पहला वाला, अगर इसको एग्जांपल मान के चलें, तो मैंने मैक्स और मिन में जो असाइन करा है वो क्या है। अगर इसका नाम ए है, थोड़ी देर के लिए ए मान लो इसका नाम, तो इसका ए का 0 मतलब ये वाला हुआ, तो मैक्स में वैल्यू भी 2 आई, मिन में भी वैल्यू 2 आई। लेकिन क्या मैक्स 2 है ना, मैक्स तो 8 है। और क्या मिन 2 है ना, मिन तो 1 है। तो सुनो, अब अपने कान आँख दोनों खोल के यहाँ देखो और सुनो। यहाँ पर हमने इसको ये तो असाइन कर दिया। अब देखो हम करेंगे क्या, लॉजिक सुनो ना। लॉजिक में ये है हमारा, हम लूप चलाएंगे, हर एलिमेंट में आएंगे। अब पहले मैक्स के लिए बता रहा हूँ, फिर मिन के लिए बताऊँगा। तो मैं ये चेक करूँगा, जैसे मैं हर एलिमेंट में आया, मैं ये देखूँगा कि अगर जैसे पहले तो इस एलिमेंट में आएंगे, फिर इसमें हम चेक करेंगे कि अगर मेरा मैक्स वाला, अगर जो मैक्स में वैल्यू मेरी है वो अगर इस हर इंडेक्स वाली वैल्यू से अगर छोटी होगी तो मैं मैक्स में उसको असाइन कर दूंगा। फिर से सुनो, अगर मैक्स वाली वैल्यू, ये हम कंडीशन में लिखेंगे, अगर मैक्स वाली वैल्यू मेरी स्मॉल है
इस वाली वैल्यू से, मतलब जो इंडेक्स में वैल्यू है इस तरीके से लिखेंगे ना, मैक्स वाली वैल्यू अगर छोटी है एरे के आई इंडेक्स वाली वैल्यू से अगर, तो मैक्स में क्या कर दो, तो मैक्स में ये डाल दो एरे का आई। अब इसका मतलब क्या है पहले यहाँ समझो तब करना। मैक्स अगर छोटा हो जाता है इससे, तो मैक्स अगर इससे छोटा हो जाता है तो फॉर एग्जांपल अभी इसकी वैल्यू थी 2, मैक्स को मैंने पहला वाला साइन करा था 2 थी, तो लूप जब चलेगा एक बार 2 में आएगा तो क्या 2 2 से छोटा होता है, नहीं होता। लूप आगे बढ़ेगा, क्या 2 1 से छोटा होता है, नहीं होता। क्या 2 5 से छोटा होता है, हाँ होता है। ये वाली कंडीशन तब ट्रू हो जाएगी, तो तब क्या होगा, ये कंडीशन चलेगी तो हम मैक्स में उसको असाइन कर देंगे, तो मैक्स की पुरानी वैल्यू जो 2 थी वो 5 से रिप्लेस हो जाएगी। समझ में आया? फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चेक होगा कि क्या 5 8 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो मैक्स की वैल्यू फिर से हम रिप्लेस कर देंगे, उस वैल्यू से 8 आ जाएगा उसमें। फिर से आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या 8 3 से छोटा होता है, नहीं होता, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या 8 4 से छोटा होता है, नहीं होता, ये कंडीशन नहीं चली। एंड में मैक्स में 8 आ गया, और क्या 8 ही मेरा मैक्स एलिमेंट है। ये लॉजिक समझ में आया ना? ठीक है। ऐसे मिन में करना है, ठीक इसका उल्टा करेंगे। कैसे, वो देखो, मिन में भी मैंने 2 असाइन कर रखा है, पहला वाला एलिमेंट, ठीक है ना जी। अब मिन में ये चेक करूँगा कि मैं अगर मिन बड़ा हो गया मेरा एरे के आई वाले से, उल्टा करेंगे। अगर मिन बड़ा हो गया, लेकिन मिन में तो छोटा होना चाहिए, तो वही कर रहे हैं ना। अगर बड़ा हो गया गलती से, तो मतलब ये वाला छोटा है, तो ये वाला असाइन कर दो मिन में, ठीक है। तो ये वाला, कौन वाला, ए आई वाला असाइन कर दो मिन में। ये बातें समझ में आ रही है मैं बोल रहा हूँ? आ रही ना? ठीक है। देखो, मिन अगर बड़ा हो गया एरे के आई वाले एलिमेंट से, मिन अगर बड़ा हो गया एरे के आई वाले एलिमेंट से, तो मतलब एरे का आई वाला एलिमेंट छोटा है, तो मतलब वो होना चाहिए मिन में, तो ठीक है, हम उसको मिन में असाइन कर देंगे। अब देखो काम कैसे होगा, जब लूप चलेगा फिर से बारी बारी। अभी मिन में स्टार्टिंग में 2 है, पहला वाला इंडेक्स वाली वैल्यू 2 है, लूप इसमें चला तो चेक होगा कि क्या मिन बड़ा है इससे, तो क्या 2 से बड़ा है, 2 2 से बड़ा है, नहीं है। आगे बढ़ा, फिर चेक होगा कि क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ 2 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन चलेगी। और क्या होगा, मिन में एरे का आई, मिन में एरे का आई जो क्या था 1, वो असाइन हो जाएगा, तो मिन की पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 से। फिर आगे बढ़े हम, 5 पे आया, तो क्या 1 5 से बड़ा है, नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं चली। अगला आगे बढ़ेंगे कि 1 8 से बड़ा है, नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 1 8 3 से बड़ा है, नहीं है। 1 4 से बड़ा है, नहीं है, नहीं चली। तो आखिरी में फाइनल वैल्यू जो मिन में आ रखी थी वो क्या आई है, 1। तो बताओ ज़रा, क्या मिन मेरा 1 ही है ही नहीं है ना? मैक्स 8 है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक। अब इसको कोड में बस इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब कोड देख लेते हैं, इसका नीचे लिख देता हूँ, यहीं पर इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझ गए ना। तो देखो अब यहाँ पर अब लिखेंगे हम, तो ये 2 तो हमने वैल्यूज में असाइन कर दी। अब लिखा हमने, पहले तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है। लूप के अंदर क्या करेंगे, जो भी बताया वही करेंगे। इफ़, अगर, बोलते हुए चलना, अगर मैक्स क्या हो गया, छोटा हो गया एरे के आई से, तो क्या करना है भाई, तो मैक्स में डाल दो एरे का आई। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा हो गया तो मतलब एरे का आई बड़ा हो गया, और एरे का आई बड़ा हो गया तो वो मैक्स में होना चाहिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। अगली होगी इफ़, अगर मिन बड़ा हो गया एरे के आई से, तो ये तो गड़बड़ होगी, एरे का आई से बड़ा कैसे हो सकता है भाई, वो तो छोटा होना चाहिए, मतलब एरे का आई छोटा है। कहने का मतलब ये है कि एरे का आई छोटा है, इसका मतलब अगर मिन इससे बड़ा हो गया तो एरे का आई वाली वैल्यू मिन में होनी चाहिए। तो ठीक है जी, डालते हैं उसे। तो मिन में किसको डाल दिया, एरे के आई वाली वैल्यू को। ये समझ में आया ना? ठीक है। ये 2 हमारे इफ़ आ गए इस फॉर के अंदर, ये हो गया हमारा फॉर यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब जब ये हमारा पूरा चल जाएगा लूप, तो मैक्स में जैसे मैंने बताया था फाइनल वैल्यू आ चुकी होगी, मिन में फाइनल वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो आ चुकी होगी। अब क्या करना है, इन्हें प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। तो ये ऊपर की 2 लाइन मिटा देता हूँ, यहीं पर लिख देंगे प्रिंट वाला स्टेटमेंट अपना, ठीक है। तो लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट कराना था हमें प्रिंट कराना था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लिख देते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, किस में स्टोर है वो, प्लस मैक्स वाले में, ठीक है। तो मैक्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू, किस में है वो वैल्यू है मेरी मिन वाले में, तो प्लस करके मिन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हुआ मेन क्लोज, यहाँ पर क्लास हुई क्लोज।
समझ में आ रहा? अरे हाँ तो बोल दो, जहाँ बैठे हो वहीं बोल दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही समझ में आ चुका है। अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाना, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ये आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपके लिए अच्छी वीडियो ला पाते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को कैसी वीडियो लगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।